टेंथ बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन तो हमने स्टार्ट कर दिए, बट कुछ ऐसे मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करना है आपके प्रिपरेशन के दौरान, जो आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा स्कोर लाने में। एंड डोंट वरी, मैं आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करूंगा ये बता करके कि प्रोकास्टिनेट मत करो, कंसिस्टेंट रहो। ये इतने समझदार है और तुम भी हो, तुम्हें भी पता है कि अगर प्रोकास्टिनेशन नहीं करोगे, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे तो ऑब्वियसली परसेंटेज अच्छा आएगा। बट यहाँ कुछ हम ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो जाने अनजाने में हर स्टूडेंट हर साल करता है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन गलतियों को करते हैं एंड इस वजह से उनका रिजल्ट इधर खराब हो जाता है या फिर वो एंड मोमेंट पे पैनिक करने लगते हैं। तो तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, इसलिए हमें स्टार्टिंग से इन गलतियों पे ध्यान रखना है एंड उन पे वर्क करना है। ठीक है, सबसे पहले यार बेसिक जो गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं हर साल, जिस वजह से एंड मोमेंट पे उन पे प्रेशर आता है, वो अर्ली स्टार्ट नहीं करते। देखो अभी अप्रैल तुम्हारा चल रहा है, ठीक है, अभी भी बहुत स्टूडेंट्स, चलो कोई बात नहीं, अभी तो सेशन की स्टार्टिंग ही है, लेकिन अभी आपको स्टार्ट कर देना अपना प्रिपरेशन अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। देखो यार कंसिस्टेंटली यहाँ पे सिर्फ तुम्हें 1 से 2 घंटे देने होते हैं डेली। अगर तुम 1 से 2 घंटे डेली दे दोगे तो आराम से यार साल के एंड तक तुम्हारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा एंड लास्ट मोमेंट के लिए कुछ नहीं बचा होगा। वही अगर तुम स्टार्टिंग के 2-3 महीने वेस्ट कर देते हो, मैं बताता हूँ हर साल का लूप क्या होता है। अगर आप पिछले साल के वीडियोस देखो या फिर किसी भी चैनल या किसी भी सीनियर्स अपने पूछो तो क्या होता है, अभी वो अप्रैल वेस्ट कर देंगे, फिर वो देखेंगे कि मई से पढ़ना कैसे स्टार्ट करें, फिर मई भी वेस्ट हो जाता है, देन वो देखते हैं जून से कैसे स्टार्ट करना, देन जुलाई से कैसे। मैं बता रहा हूँ ऐसे चैनल्स भी होते हैं कि लास्ट 1 मंथ के स्ट्रैटेजीज भी डालते रहते हैं। इनफैक्ट हमारे चैनल पे भी तुम्हें दिखेगा कि लास्ट 1 मंथ के स्ट्रैटेजी, लास्ट 2 मंथ के, तो ये होते रहता है एंड ये तुम्हारे साथ ना हो, इस वजह से मैं बोलता हूँ हमेशा जल्दी स्टार्ट करो। देखो नो डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स 2 से 3 महीने में ही सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बट देखो अगर कोई ए स्टूडेंट है जो स्टार्टिंग से ही आराम से मेहनत कर रहा है एंड कोई बी स्टूडेंट है जो आखिरी के 2-3 महीने ही पढ़ रहा है एकदम लगातार, तो ज़्यादा बेटर कौन है? ऑप्शन ऑब्वियसली यार स्टूडेंट ए, वो आराम से रोज 1-2 घंटे पढ़ेगा भी, अपना पूरा 10th लाइफ एंजॉय भी करेगा क्योंकि आखिरी तुम्हारा स्कूल का ये ईयर होता है। सो ये भी एंजॉय करेगा और कोई भी सैक्रिफाइस किए बिना आराम से वो एक अच्छा स्कोर ले आएगा। ठीक है, तो हमें ये गलती नहीं करना, स्टार्टिंग से हमें अच्छे से अपना प्रिपरेशन करना है। ठीक है, एंड सेकंड, जो बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो खुद के नोट्स नहीं बनाते हैं, वो रेफरेंस बुक्स पे रहते हैं, रेफरेंस बुक्स पे पूरा डिपेंडेंट रहते हैं। कोई अगर कोचिंग का आप मॉड्यूल्स फॉलो कर रहे हो उस पर ही कंप्लीटली डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो बेकार चीज़ यार। देखो कोई भी तुम लेक्चर भी देखते हो ना, तो उसे तुम्हें कहानी की तरह नहीं पढ़ना है। अगर तुम फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी का कोई लेक्चर देख रहे हो, तुम्हें उस रजिस्टर लेना है, कॉपी तुम्हारे पेन लेने एंड साथ में ही तुम्हें उसी वक्त ही नोट्स बनाते रहने हैं। ठीक है, रफ नोट्स बनाना है। सेकेंड टाइम जब तुम अपना बुक यूज करोगे, ठीक है, जब टेक्स्ट बुक रीडिंग करोगे लाइन बाय लाइन, तुम्हें जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगता है उसे तुम्हें नोट डाउन करना है। एंड याद रखना इंपॉर्टेंट से मेरा मतलब क्या होता है, अगर तुम अपना सिलेबस देखोगे, ठीक है, सिलेबस में जो तुम्हारे डायरेक्ट पॉइंट्स रहते हैं उसमें हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आईसीएसई में, सिंपल सी बात है। ठीक है, सो उन पॉइंट्स को हमें यहाँ पे लिखना है, एक माइंड मैप की तरह हमें बनाना है कि देखो यार तुम्हारे पास टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं। जब तुम रिवीजन करने बैठो तो तुम्हारे पास ये होना चाहिए कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर जैसे क्रोमोसोम्स है, ठीक है, वो मैं 1 से 2 पेज के नोट्स में निपटा दूंगा कि जब भी मुझे रिवीजन करना हो आराम से मैं यहाँ पे रिवाइज कर सकता हूँ। ठीक है, अब माइंड मैप का मेरा मतलब क्या हुआ, जैसे क्रोमोसोम्स का ही हम एग्जांपल ले रहे थे, तो तुम जैसे एक माइंड मैप बना सकते हो कि सेल डिवीजन है, फिर सेल डिवीजन 2 टाइप के होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस। इस टाइप से अगर तुम एकदम शॉर्ट में नोट्स बनाते रहोगे, सिर्फ पॉइंट्स लिखते रहोगे, तो तुम्हारे लिए रिवाइज करना बहुत ईजी रहेगा बाद में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे खुद के नोट्स बनाने एंड इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, एंड एक और गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो इंग्लिश को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हो। मैं जानता हूँ तुम भी क्लास 9 तक इंग्लिश लैंग्वेज को खास करके इग्नोर करते आ रहे हो, तो ये गलती हमें क्लास 10th में नहीं करना है। इंग्लिश लैंग्वेज मैं बता रहा हूँ, एक तुम्हें अगर पता होगा जो बेस्ट ऑफ 5 तुम्हारा कैलकुलेट होता है परसेंटेज, ठीक है, उसमें तुम्हारा इंग्लिश कंपलसरी रहता है। तो इंग्लिश में नो मैटर तुम कितना भी स्कोर करो वो तुम्हारा कैलकुलेट होगा परसेंटेज में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज पे स्टार्टिंग से ध्यान दो, ज़्यादा उसमें कुछ करना नहीं होता है। वीकली बेसिस पे थोड़ा ग्रामर प्रैक्टिस कर लिया करो, कुछ जर्नल्स रीड कर लिया करो, वो तुम्हें एसेज वगैरह में हेल्प करेंगे। कभी कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह प्रैक्टिस कर लिया करो वंस इन अ वाइल, तो वो कोई तुम्हें
प्रेशर भी नहीं देगा और आराम से तुम्हारा प्रैक्टिस भी होते रहेगा, ठीक है। एंड इंग्लिश लिटरेचर में जब भी तुम पढ़ो, ठीक है, पहली बात अभी मैं बता दे रहा हूँ, जूलियस सीजर में प्लीज क्लास 9th में समरी देख के हो जाता था, अभी समरी वाले वीडियोस मत देखना। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हमें पता होना चाहिए, कौन से कॉन्टेक्स्ट में, उस कॉन्टेक्स्ट, उस सीन में पहले क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला, हर एक चीज के बारे में तुम्हें डिटेल में पता होना चाहिए। कैरेक्टर एनालिसिस तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस बेसिस पे तुम्हें पता होगा कीवर्ड्स पे यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में। सो इंग्लिश लिटरेचर में अगर तुम्हारे आंसर्स में कीवर्ड्स नहीं है, सिर्फ लेंदी आंसर्स लिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट होंगे। इस वजह से हमें इंग्लिश पे अच्छे से ध्यान देना है एंड लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ते जाना है। नेक्स्ट, पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज पे हमें रिलाई नहीं करना है। तुम बहुत स्टूडेंट सोचते हैं ना, जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, अलग अलग टाइप्स के वो बुक्स ले आएंगे, अलग अलग पब्लिशर्स के वो बुक्स ले आएंगे और सोचेंगे कि एक ही चैप्टर में यार 100 क्वेश्चन लगा के, 100 सवाल लगा के, अलग अलग करके मैं ज्यादा स्कोर कर लूंगा। बट ऐसा नहीं है। देखो, हर क्वेश्चन का लेवल अलग टाइप का होता है। बट तुम्हारे आईसीएसई 10th में, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन ही हमेशा आते हैं। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं तुम्हें रिपीट होते हुए दिखेगा, या फिर तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है वही रिपीट होते हुए दिखेंगे। पहले हमारा फोकस सिर्फ इन दोनों चीजों पे होना चाहिए। तुम्हारे पास अब एक्स्ट्रा टाइम है तो उसके बाद तुम कोई रेफरेंस बुक जरूर लगा सकते हो, बट स्टार्टिंग में सिर्फ तुम्हें अपने टेक्स्ट बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, मैथमेटिक्स और भी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। एंड सेकंड गलती यार, सिलेबस को ट्रैक नहीं करना। सीबीएसई ये नहीं है, तुम्हें याद रहना चाहिए तुम आईसीएसई में पढ़ते हो, यहाँ पे तुम्हारे पास 10 अलग सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट में यहाँ पे एवरेज तुम्हारे अगर देखूं तो 15 चैप्टर करीब होते हैं एंड 15 चैप्टर्स को हर एक सब्जेक्ट में ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। अगर तुम किसी सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहे होगे तो किसी सब्जेक्ट पे कम ध्यान दे रहे होगे, ये चीज होता है, ये चीज तुम मानते हो। तो ये चीज ना हो, इसलिए सिलेबस को अपना ट्रैक करते रहना बहुत जरूरी है कि हमारा हर सब्जेक्ट वाइज अभी कितना प्रिपरेशन हो रहा है, ठीक है। इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, एक फ्री सिलेबस ट्रैकर है तुम लोगों के लिए, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट और मेन गलती, बहुत स्टूडेंट्स लिखना प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। तो लिखने से अब मेरा क्या मतलब है, जब भी तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल सॉल्व करोगे, ठीक है, या इंग्लिश हो गया या कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हो गए, तुम जब सॉल्व करते हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो देखेंगे कि हाँ इस टाइप के वो ये वाला क्वेश्चन ये मुझे आता है, ये आता है। बट हमें ये चीज नहीं करना है। आप क्वेश्चन जैसे देख रहे हो, आपको साथ में उनके आंसर्स को भी लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्योंकि पता होगा बोर्ड एग्जाम्स में तुम्हारे प्रेजेंटेशन पे भी मार्क्स मिलते हैं, किस टाइप के तुम आंसर्स लिख रहे हो उस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए स्टार्टिंग से ही तुम इन चीजों पे ध्यान दोगे, स्टार्टिंग से ही अगर प्रैक्टिस करोगे किस तरीके से आंसर्स फ्रेम करने हैं, सो ऑब्वियसली तुम अपने हाफ ईयरली में भी अच्छा स्कोर करोगे, अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स में भी अच्छा स्कोर करोगे एंड इवेंचुअली अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में भी अच्छा स्कोर करोगे। इसलिए स्टार्टिंग से ही हमें एक हैबिट बनाना है कि कुछ भी हम सॉल्व कर रहे हैं या कोई भी सवाल हम लगा रहे हैं तो हमें उसे लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एंड आखिरी मिस्टेक यार, रट्टाफिकेशन बंद कर दो प्लीज। कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता, उस कॉन्सेप्ट के पीछे का जानने का कोशिश करो कि कैसे ये चीज हो रहा है। कोई भी तुम्हारे पास जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशंस का ही प्रोग्राम है यहाँ पे, ठीक है। अब कंप्यूटर एप्लीकेशन में बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, सो उसके रिगार्डिंग बहुत स्पेशल वीडियोस चैनल पे आने वाली है, तो उसका तुम टेंशन मत लो। जैसे तुम्हें पता होगा 6 टाइप के वहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, 6 टाइप के अलग अलग टाइप के प्रोग्राम तुम्हारे पास आने वाले हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। जो फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर वाला प्रोग्राम है, ठीक है, तो नंबर वाले प्रोग्राम में मैक्सिमम स्टूडेंट्स के स्कूल में क्या होता है, तुम्हें पैलिंड्रोम नंबर प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, स्पाई नंबर प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कि कोई नंबर वाला प्रोग्राम कैसे बनता है, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे हजारों टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं, हजारों टाइप के नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं। तो अगर कोई तुम बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ऐसा भी होता है कोई तुम्हें न्यू टाइप का प्रोग्राम देखने को मिले, बस वहां उसका एक्सप्लेनेशन लिखा रहेगा ये प्रोग्राम फंक्शन कैसे करता है। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तुम कोड नहीं लिख पाओगे, तुम प्रोग्राम नहीं लिख पाओगे और आधा मार्क्स लेके आ जाओगे, ठीक है। तो ये चीज हमें नहीं करना है। और तुम्हें पता होगा पहले क्या होता था, कंप्यूटर एप्लीकेशन में ज्यादा डेफिनेशंस पूछे जाते थे, बट अब बहुत ज्यादा आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस काउंसिल ने ऐड कर दिया है। अगर तुमने पिछले साल का स्पेसिमेन पेपर या इस साल का बोर्ड पेपर देखा होगा तो बहुत सारे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड हो गए।
बेसिकली काउंसिल यहाँ टेस्ट करता है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, रट्टाफिकेशन नहीं करना है किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस साल बढ़े थे, आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में भी ज़्यादा तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। खास करके इजी सब्जेक्ट्स जैसे रहते हैं ना, जैसे ज्योग्राफी हो गया, स्टूडेंट्स लाइटली लेते हैं। सॉइल चैप्टर, अगर मैं बात करूं, सॉइल चैप्टर में बहुत सारे ऐसे तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चंस, क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कहीं ना कहीं तुम्हें कंफ्यूजन्स क्रिएट करेंगे और तुम वो सवाल गलत कर दोगे, ठीक है। तो वो चीज़ तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए हमें यहाँ पे रट्टाफिकेशन को एकदम अवॉइड करना है और कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है, ठीक है। तो ये सारी मिस्टेक्स थी जो तुम्हें अवॉइड करना है। एंड अगर एक बोनस मिस्टेक या बोनस टिप के बारे में बोलूं, जो कोई बात नहीं करता, अपने हेल्थ का भी प्लीज़ ध्यान रखो। हेल्दी चीज़ें खाओ, थोड़ा मेडिटेशन करो, क्योंकि अगर तुम्हारा माइंड ही हेल्दी नहीं रहेगा तो तुम्हें पढ़ने का खुद मन नहीं करेगा और फिर बोलोगे कि पढ़ने का जी नहीं होता है, एंड स्टार्टिंग के मंथ्स वेस्ट कर दोगे इसी तरीके से, ठीक है। इसलिए अपने हेल्थ का भी ध्यान रखो। 10th कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 10th कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से तुम 10th में अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस तुम्हें यहाँ पे कंसिस्टेंसी रखनी है, रोज़ 1 से 2 घंटे अपने दो, मस्त अपना स्कूल लाइफ एंजॉय करो, क्योंकि ये वाला टाइम दोबारा नहीं आने वाला है, इसलिए इस टाइम को पूरा एंजॉय भी हमें करना है। एंड फिर साथ में साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई करती रहनी है, और साल भर के लिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ही यहाँ पे। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यही था इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।